अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि जी सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, खैरियत से होंगे और सर्दी को एंजॉय कर रहे होंगे। बड़ी ठंड हो गई है भाई। ये है हमारा सैटरडे वाले दिन का व्लॉग। स्टार्ट किया था मैंने मॉर्निंग टाइम से। तो बच्चे घर थे, सैटरडे संडे उनको छुट्टी होती है, तो मैंने सोचा क्यों ना बच्चों को आज मज़ेदार सा नाश्ता, उनका फेवरेट नाश्ता करवाया जाए उनको, क्योंकि मुझे ख़ुद भी आलू वाली रोटी जो है बहुत पसंद है, तो इसलिए मेरे बच्चों को भी बड़ी पसंद है। वो मूली वाली भी वैसे पसंद करते हैं। तो फिर यहाँ पे आज मैंने बना ली आलू वाली रोटियाँ। बच्चे मेरे जब साथ में दही हो तो बड़ा मज़ा, मतलब उनको बहुत मज़ा आता है। वो अपने बाबा पे गए हैं कि उनको नाश्ते में दही मिल जाए तो वो उनकी तो ईद हो जाती है। तो हमारा चाय के बगैर गुजारा नहीं है। खैर, दही के साथ मैं रोटी खा लेती हूँ और चाय मस्ट है भाई मेरी, जो कि मैं बना रही थी अपने लिए, और बच्चों ने और उनके बाबा ने मिलके दही के साथ आलू वाले पराठे के साथ नाश्ता कर लिया था। इसके बाद जी हमारा प्लान था, संडे वाले दिन का व्लॉग स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि सैटरडे को जस्ट मैंने नाश्ता रिकॉर्ड किया था और उसके बाद कुछ नहीं किया, पता नहीं और क्या क्या किया, लेकिन रिकॉर्ड नहीं किया। उसके बाद फिर हमारा प्लान बन गया कि हम लोगों ने गांव जाना है। गांव जाने के लिए फिर हम लोग निकल पड़े, देख सकते हैं, और रास्ते में से हम लोगों ने फ्रूट लिया। गांव किसके जा रहे हैं? अपनी खाला के घर। मेरा तो ये जो यानी कि मेरे व्लॉग्स हैं, शादी पे मैं गई थी लास्ट टाइम अपने कज़न की, और उसके बाद 1.5 साल बाद अब जा रहे थे उसी की बेटी को देखने के लिए। और बस निकल पड़े हम लोग, हमारा सफ़र स्टार्ट हो गया है। आयतल कुर्सी हम लोग पढ़ लेते हैं 3 मरतबा, आप लोग भी लाजम पढ़ा करें। और उसके बाद जी हमारा बस रवानगी का सफ़र स्टार्ट है। जाएंगे, आ जाएंगे, खाना शाना खाएंगे और आ जाएंगे। रुके नहीं थे क्योंकि मंडे वाले दिन जो था बच्चों ने स्कूल जाना था, इस वजह से। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि गाँव में जब हम रास्ते में जा रहे थे तो जो गांव के सीन आते हैं कितने ही खूबसूरत, मुझे फॉरवर्ड करनी पड़ी, वरना ये इतने प्यारे सीन थे, इतने प्यारे सीन थे कि बाज़ दफ़ा दिल करता है कि गांव में बंदा रहे। यहाँ की ज़िंदगी बड़ी अच्छी है, लेकिन हम लोग शायद मुसलसल रहना पड़े तो शायद नहीं रह सकते। तो वैसे गांव की ज़िंदगियाँ बहुत खूबसूरत होती हैं, नेचर के करीब इंसान होता है। और यहाँ पे जी खाला लोग आ गए, हम गए तो शादी पे गए हुए थे। बच्चों ने तो जाते ही वहाँ पे ना बस शॉप पे निकल गए और चीज़ें खा खा के अपनी मत्त मार ली। घर में जो थी खाला की बहू थी और बेटियाँ थी, तो उन्होंने खाने का इंतज़ाम कर लिया। तो बहुत ही मज़े का खाना बनाया था उन्होंने, और हमने खूब पेट भर के खाना खाया। फिरनी भी थी साथ में। थैंक्स फॉर हिना, और साथ में थी, क्या नाम है, फ़ातिमा। आप लोग दोनों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बड़ा मज़े का खाना बनाया। और यहाँ पे जी सबसे मज़े की जो चीज़ थी वो थी कॉफ़ी। 1 कप मैंने पी थी तो मेरा दिल था कि पता नहीं बस 2-3 कप और होते तो मैं पी लेती। इतनी ही मज़े की कॉफ़ी बनी थी। हर सिप में मतलब इतनी थिकनेस थी, और बहुत ही मिल्की कॉफ़ी मुझे पसंद है, ब्लैक कॉफ़ी मुझे नहीं पसंद। तो बड़ा ही मज़ा आता है मिल्की कॉफ़ी, और वो थिकनेस उसमें इतनी थी कि मज़ा ही आ गया। थैंक यू हिना और फ़ातिमा, आप लोगों ने बहुत अच्छा खाना बनाया। अगर आप लोग मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच। और यहाँ पे जी हम लोग वापस निकल पड़े। बारिश हो रही थी और काफ़ी ज़्यादा अच्छा मौसम हो गया हुआ था। और यहाँ पे ज़ैनब देखें शीशे पे अपना नाम लिख रही है। और बस इतना सा हमारा जाने का और आने का सफ़र था। बहुत मज़ा आया, लेकिन खाला लोग बाद में आ गए थे, खाना खाने से पहले ही आ गए थे शादी से होके, क्योंकि उनको पता था कि हम लोग आ रहे हैं। सो बस इतना से टाइम के लिए हम लोग गए। बड़ा अंकल ने बोला रुक जाओ आप लोग, सुबह जाना, लेकिन हम लोग अगर सैटरडे को गए होते तो ज़रूर रुकते, इसलिए बस हम लोग वापस आ गए। अच्छा जी, आज इसके बाद ये रिकॉर्डिंग मेरी बहुत मतलब साथ साथ चल रही थी, जैसे जैसे मैं काम कर रही थी। तो आप लोगों के साथ मैंने शेयर करना था, मैंने एक बनाना था डेकोरेशन पीस, ठीक है। उसके लिए ये मेरे पास 2 पीस लेस के पड़े हुए थे, जो कि मैंने किसी स्लिप से उतारे थे, ठीक है। इनको मैंने वेस्ट नहीं था किया, मेरे माइंड में चल रहा था कि इनके साथ मैंने कोई ना कोई काम करना है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर करना था। और यहाँ पे मेरे पास जो, जब मैंने वॉलपेपर अपने घर की जो एक वॉल पे लगाया था ना, तो तब मेरे पास ये ग्लू पानी मिक्स करके मैंने वाटर कैन में रख लिया हुआ था संभाल के, मैंने ग्लू को वेस्ट नहीं किया। तो उसी के साथ इसको मुझे देनी थी अकड़ाव करना था इसका, ये नहीं कि ये जैसे माया लगाए तो कपड़ा अकड़ जाता है ना। तो जब मैंने वो लगा के उसको सुखा लिया तो उसके साथ उसमें इतनी अकड़नी थी आई कि ये बिल्कुल खड़ी हो सकती ना।
तो फिर इसके लिए मैंने ये जो ग्लू, दूसरी ग्लू होती है ना, वो काफ़ी थिक होती है, तो उसके साथ एक कोट किया दोनों साइडों पर उसको। उसके बाद फिर इसको मैंने हेयर ड्राई के साथ ड्राई कर लिया, क्योंकि शाम हो गई थी। मुझे साथ साथ ये था कि चलें ये काम भी ख़त्म हो जाए। मैं वेट कर रही थी कि मेरे घर की सेंटर टेबल आ जाए, तो उसके बाद फिर इसके ऊपर इसको रखूँगी। तो वही बना रही थी, तो अभी आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। बहुत ही खूबसूरत बना और बहुत ही कम कॉस्ट में बना है, ये यकीन करें आप। और जी यहाँ पे फिर इसके बाद मैंने, रात हो गई तो मैंने ना इसको स्प्रे करके ये गोल्डन कलर का छोड़ दिया। ये शायद ऑरेंज कलर की लेस है, यहाँ गोल्डन शेड में थोड़ा सा फ़र्क था, जिसकी वजह से इस पे जो गोल्डन मैं शाइन थोड़ा सा चाह रही थी ना, वो नहीं आया, ये डल गोल्डन आया। तो बस फिर मैंने करके रख दिया। और ये जो 3 पीस पड़े हुए हैं, ये मेरे ड्रेसिंग की वो जो होते हैं ना हैंडल, ख़राब हो गए हुए थे इनके पेज, तो ये मैंने संभाल कर रखे हुए थे। तो इसके हम बनाएंगे उसके पाँव। और ये वाले डेकोरेशन पीस जो पॉट है छोटे छोटे, ये मेरे पास पड़े हुए थे, तो नेबर्स के बच्चे आ रहे थे, काफ़ी मतलब पहले की बात बता रही हूँ। तो उसने फेंका तो वो ये टूट गया, तो इसको मैंने एल्फ़ी लगा के रज़ा ने रख दिया, लेकिन एल्फ़ी ऐसे लगाई कि उसके डिज़ाइन को मद्देनज़र नहीं रखा। तो मैंने सोचा क्यों ना इसका डीआईवाई कर लिया जाए। इसको मैंने, मेरे माइंड में आया कि ये वॉल जैसे मैंने अपने घर की ये हॉल की वॉल पे टेपें लगा के उन्होंने पेंट किया था, तो क्यों ना इस पे भी मैं कुछ ऐसी ही डिज़ाइनिंग करूं। सो इस पे मैंने जैसे जैसे मुझे मुनासिब लगा वैसे वैसे मैंने इस पे टेप कर दी। और उसके बाद मैंने क्या किया कि इस पे कर दिया ब्लैक कलर का पेंट। अभी आप लोग देखें साथ साथ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है अपने घर के लिए ख़ुद से कुछ ना कुछ पुरानी चीज़ को लेके नया करते रहना, क्योंकि अगर बाज़ार से हम लोग लेने जाएं तो बहुत ही कास्टली डेकोरेशन पीस मिलते हैं। खूबसूरत होते हैं लेकिन बहुत ही कास्टली होते हैं, जो कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए मैंने, जो मेरा शौक़ है मैं वो ऐसे पूरा कर लेती हूँ। तो जी यहाँ पे उसको मैंने कर दिया। ये मेरे पास एक जार यानी कि शीशी पड़ी हुई है, शीशे की है, छोटे से साइज़ की है, तो इसको भी मैंने वैसे ही टेप कर लिया। और उसके बाद ये देखें, ये पॉट जो है ये तो ड्राई हो गए, ब्लैक कलर ड्राई इतनी जल्दी नहीं थे हो रहे, लेकिन जब मैं बैठ जाऊँ दिल करे कि अभी ख़त्म करना अभी ख़त्म करना, तो फिर मैंने हेयर ड्राई के साथ इसको ड्राई कर लिया था। इसके बाद जी इसकी मैंने टेप जो है रिमूव कर दिया और उस पर लगा के ग्लू स्टिक जो है ये वाली लगा दी, वो वाइट वाले पार्ट पे, ठीक है, जितना भी टेप वाला पार्ट था, और उस पे ऊपर ग्लिटर मैंने फेंक दिया। और ये बहुत ही खूबसूरत पॉट जो हैं रेडी हो जाएंगे। और ये जो जार आपको बोतल नज़र आ रही है, इस पे मैं करना चाह रही थी कि ग्लिटर ही इसके भी करूँगी, क्योंकि इसकी भी मैंने टेप वैसे ही की थी, लेकिन इसका मैंने ग्लिटर फिर इसलिए नहीं किया। ग्लिटर मेरे पास था शाइनी गोल्डन, दूसरा कॉपर गोल्डन था, तो वो जो दूसरा मैंने स्प्रे किया है वो डल गोल्डन था, इसलिए फिर ब्लैक के साथ तो ये बड़ा प्यारा लगा। इस पे फिर मैंने ऐसे ही इसको छोड़ दिया। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये तो मेरे पास आम सी चीज़ें पड़ी जिसको मैंने अपने ही तरीके से इसको डीआईवाई इनका कर लिया, ठीक है। आप भी कुछ भी हमारी यूट्यूब ही बड़ी पड़ी हुई है ऐसी चीज़ों से, जो कि घर की वेस्टेज चीज़ें हैं जितनी भी, उनको हम यूज़ में ला सकते हैं। और इसके बाद जी मेरे पास एक डेकोरेशन पीस का ये वाला गत्ता पीस जो था ना, हार्ड था ये, पड़ा हुआ था, तो इसको मैं वेस्ट नहीं थी करना चाह रही। इसी साइज़ का मैंने रज़ा से बोला मुझे आईना ला के दें, यानी कि मिरर ला के दें। वो लेके आए, बिल्कुल साथ लगे थे उसी साइज़ का। और जब मैंने ना साइडों पे ये ग्लू लगाई, क्या कहते हैं इसको, सिलिकॉन, तो बहुत जल्दी ठंड की वजह से ठंडी हो रही थी और चिपक नहीं था रहा। फिर मैंने क्या किया कि सेंटर में बहुत ज़्यादा रखने की कोशिश की कि सेंटर में लग जाए, तो ये सेंटर से भी नहीं थी चिपक रही। फिर मैंने बस थोड़ा थोड़ा करके इसकी साइडों से बिल्कुल इसको कवर किया। मैंने कहा इसको सिर्फ सपोर्ट ही चाहिए, इसको हमने कौन सा हैंग करना है, इसको टेबल के ऊपर ही रखना है। तो इस तरह से फिर इसको मैंने आखिरकार इस पे चिपका ही लिया। और अब ये काम आएगी हमारे लेस, ठीक है। ये देखें, ये लेस इस पे मैंने बारी बारी करके आराम आराम से थोड़ी थोड़ी करके सिलिकॉन के साथ इसको लगा दिया। ये देख सकते हैं आप, पूरा प्रॉपर नहीं फिर मैं दिखा सकी, मेरी खाला आ गई थी घर, तो फिर मैंने फटाफट इसको एंड करने की कोशिश की। और ये देख सकते हैं आप, हैंडल जो थे मेरे ड्रेसिंग टेबल की
उसके मैंने उसके पाँव 3 बना दिए हैं। और ये हमारे पॉट और जार जो रेडी है, इसमें छोटे छोटे जो मैंने पत्तियां लगाई हैं, इसको भी मैंने ग्रीन कलर की थी, इस पर भी मैंने गोल्डन स्प्रे करके इसके अंदर रख लिया। और देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। हमारी सेंटर टेबल आ चुकी थी, वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। अभी के लिए इजाज़त चाहूँगी। व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।